अंडरग्राउंड जिम। राजापुर नामक गांव में चमनलाल नाम का एक पहलवान रहता था। वो बहुत ही ताकतवर था, इसलिए हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। क्या यार, तुम्हारा पेट तो एक मटके की तरह दिख रहा है। मेरा पेट है, मेरी मर्जी, इससे तुम्हें क्या? इतना बड़ा पेट लेकर बहुत अच्छे दिख रहे हो। अगर तुम में इतना दम है तो एक बार जरा झुककर अपने पाम की उंगलियां तो छू कर दिखाओ। हाँ? मुझसे नहीं होगा यार। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, किसी और को मत बताना। क्या है वो? लॉकडाउन है ना, इसीलिए मैंने अंडरग्राउंड में एक अंडरग्राउंड जिम को खोला है। तुम वहां आ जाना और तुम्हारा ये पेट है ना, ये गायब कर दूंगा। लॉकडाउन के कारण सरकार ने जिम को बंद रखने का आदेश दिया था, इसलिए वो अंडरग्राउंड में जिम बनाता है। अरे हरीश, कितने दुबले हो यार। अगर मैंने एक बार मारा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम खाना खा रहे हो या हवा पर ही जी रहे हो? अगर ऐसा ही रहा ना तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा और लड़कियां तुम्हें लाइक नहीं करेंगी। तेजी से हवा आई ना तो कहीं दूर उड़ जाओगे। मैं दुबला हूँ तो तुम्हें क्या? तुम मेरा पालन पोषण कर रहे हो क्या? तुम इतने ताकतवर हो, इसीलिए दूसरों का मजाक मत उड़ाया करो। तुम्हें एक बात बतानी है, मैंने अंडरग्राउंड में जिम स्टार्ट किया है। तुम वहां आ जाओ और मैं तुम्हें मोटा कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम जैसा बोलो वैसा ही करूंगा मैं, ठीक है? अरे ओ पागल रवि, क्यों, कहाँ जा रहे हो? अरे पीछे अपनी सीट को देखा है क्या? मुर्गी की तरह। तुम्हारी डिग्गी बहुत अच्छी है। तुम्हें देखा तो हाथी की सीट को देखने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में मुफ्त में घर बैठकर अच्छे से खाकर इसे बढ़ाया है शायद। तुम एक काम करो। क्या यार, तुम जब देखो तब दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं है। हमेशा दूसरों की कमियों को दिखाना ही तुम्हारा काम है। कुछ बात है तो अच्छे से बताओ। अरे यार, तुम इस तरह गुस्सा मत किया करो। तुम्हारे भले के लिए ही मैंने ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। वहाँ एक अंडरग्राउंड में जिम है। इस तरह चमनलाल रवि को भी अंडरग्राउंड जिम के बारे में बताता है। लेकिन गांव में चमनलाल की वजह से सड़क पर औरतें गुजरने के लिए भी पसंद नहीं करती थी। सारे लोग चमनलाल को गालियां देते हुए जाते थे। चमनलाल की अंडरग्राउंड जिम के बारे में कुछ अनजान लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। इससे चमनलाल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि दो बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राजू ने चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं।
उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभलकर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार, ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने, चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है।